हेलो फ्रेंड्स। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 6 का जो एनसीईआरटी का साइंस बुक है उसका 13th चैप्टर 13वां चैप्टर जिसका नाम है चुंबकों द्वारा मनोरंजन। तो इस चैप्टर में बेसिकली हम लोग डिस्कस करने वाले हैं चुंबक के बारे में। चुंबक क्या होता है, इसको पहले कहाँ पे खोजा गया, कैसे खोजा गया, चुंबकीय पदार्थ कौन कौन से होते हैं, ये सारी चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं इस चैप्टर में। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले हम जानेंगे इस चैप्टर में कि चुंबक को कैसे खोजा गया और चुंबक क्या होता है। तो कहते हैं कि प्राचीन यूनान में एक गरारिया रहता था, उसका जो नाम था वो मैग्नस था। वह अपनी भेड़ों और बकरियों के झुंड को पास के पहाड़ों पर चराने के लिए ले जाता था। भेड़ों पर नियंत्रण के लिए वह अपने साथ एक छड़ी रखता था। छड़ी के एक सिरे पर लोहे की टोपी लगी होती थी। एक दिन पहाड़ पर इन चट्टान के ऊपर से इस छड़ी को उठाने में उसे बहुत जोर लगाना पड़ा, तो वह आश्चर्यचकित हुआ। चट्टान छड़ी को अपनी ओर आकर्षित करती प्रतीत हो रही थी। यह चट्टान एक प्राकृतिक चुंबक थी और इसने गरारिये की छड़ी को लोहे की टोपी को अपनी ओर आकर्षित कर लिया था। तो ये जो चट्टान था एक प्राकृतिक चुंबक था, जो कि वो जो लोहा था, जो गरारिये की छड़ी में जो लोहे की जो टोपी लगी थी उसको आकर्षित कर लिया था। कहा जाता है कि इस प्रकार प्राकृतिक चुंबक की खोज हुई थी। संभवतः उस गरारिये के नाम पर उस पत्थर को मैग्नेटाइट का नाम दिया गया, जो कि जो चुंबक था जो आकर्षित किया था लोहे की टोपी को, वो उसके नाम पे, जो गरारिया था उसका नाम मैग्नस था और इसी के मिलता जुलता नाम रखा गया मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट में लोहा होता है। कुछ लोगों का विश्वास है कि यह मैग्नेटाइट मैग्नेशिया नामक स्थान पर सबसे पहले पाया गया था। जिन पदार्थों में लोहे को आकर्षित करने का गुण पाया जाता है वो चुंबक कहलाते हैं। तो अगर हम बात करें चुंबक की, तो चुंबक क्या होते हैं? तो चुंबक वे पदार्थ होते हैं जो लोहे को आकर्षित करते हैं, लोहे की बनी वस्तुओं को आकर्षित करते हैं। उसे क्या कहा जाता है? उसे चुंबक कहा जाता है। इसके अलावा भी बहुत सारे पदार्थों को चुंबक जो है वो आकर्षित करते हैं। लोग अब तक जान चुके थे कि कुछ चट्टानों में लोहे के टुकड़े को आकर्षित करने का गुण होता है। उन्होंने यह भी पाया कि चट्टानों के इन छोटे छोटे टुकड़ों में कुछ विशेष गुण होते हैं। प्राकृतिक रूप से मिलने वाले इन पदार्थों को उन्हें चुंबक कहा। तत्पश्चात लोहे के टुकड़े से चुंबक बनाने की विधि का आविष्कार हुआ और इन्हें कृत्रिम चुंबक कहा जाता है। तो सबसे पहले तो प्राकृतिक चुंबक हुआ, जो कि किसी ने बनाया नहीं, किसी इंसान ने नहीं बनाया, बल्कि वो प्राकृतिक रूप से ही मिले, तो उसको प्राकृतिक चुंबक कहा जाता है। और जो चुंबक जो इंसानों के द्वारा बनाया जाता है, लोहे के टुकड़े से जो चुंबक बनाया जाता है उसको क्या बोला जाता है? कृत्रिम चुंबक कहा जाता है। और आजकल विभिन्न आकृतियों के जो कृत्रिम चुंबक होते हैं वो बनाए जाते हैं, जैसे कि छड़ चुंबक हो गया, नल चुंबक हो गया, बेलनाकार और गोलांत चुंबक हो गया। तो ये सारे चुंबक हम यहाँ पे इमेज में देख सकते हैं कि ये अलग अलग प्रकार के चुंबक, कोई आयताकार तो कोई गोलाकार टाइप का, अलग अलग जो आकार होता है उसमें जो चुंबक है वो बनाए जाते हैं और अलग अलग इसका यूज भी होता है। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे कि चुंबकीय पदार्थ और अचुंबकीय पदार्थ क्या होते हैं। तो अगर हम बात करें चुंबकीय पदार्थ की, तो वे पदार्थ जो चुंबक की ओर आकर्षित नहीं होते हैं, ठीक है। तो जो पदार्थ जो चुंबक की तरफ आकर्षित नहीं होते हैं उसको क्या कहा जाता है? अचुंबकीय पदार्थ कहा जाता है। और वे पदार्थ जो चुंबक की ओर आकर्षित होते हैं वे चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। तो वे पदार्थ जो चुंबक की ओर आकर्षित होता है उसको क्या कहा जाता है? चुंबकीय पदार्थ। और इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? जैसे कि लोहा हो गया, निकेल हो गया और कोबाल्ट हो गया। ये क्या है? चुंबकीय पदार्थ हैं जो कि चुंबक की तरफ आकर्षित होते हैं। और वे पदार्थ जो चुंबक की तरफ आकर्षित नहीं होते हैं वे अचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। और इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? तो इसका एग्जाम्पल ये जो लोहा, निकेल, कोबाल्ट के अलावा जितने भी धातु हो गए, जितने भी वस्तु हो गए, वो सब क्या है? वो सब अचुंबकीय पदार्थ हो गए। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? जैसे कि हमारा स्टील हो जाएगा। उसके अलावा कोई हम ले ले पत्थर हो गया, और उसके अलावा कोई भी जो हो गया प्लास्टिक, ये सारी चीज क्या हो गया? अचुंबकीय पदार्थ हो गए। ये सारे क्या होते हैं? अचुंबकीय पदार्थ जो चुंबक की ओर वो क्या करते हैं? आकर्षित नहीं होते हैं। इसके और भी एग्जाम्पल वो क्या हो जाएंगे? लकड़ी हो गया, कागज हो गया, उसके अलावा कोई तांबा हो गया,
जो जिंक होता है, तो ये सारे क्या होते हैं अचुंबकीय पदार्थ। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि जो लोहा और निकेल और कोबाल्ट होता है, यही सिर्फ क्या होते हैं चुंबकीय पदार्थ होते हैं। इसके अलावा जितने भी पदार्थ होते हैं वो क्या होते हैं अचुंबकीय नेचर के होते हैं, इसकी वो चुंबक से आकर्षित नहीं होते हैं। ये जो सारणी है उसमें हम देखेंगे कि चुंबक द्वारा आकर्षित होने वाले जो वस्तु होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो यहाँ पे वस्तु का नाम दिया हुआ है। पदार्थ जिसकी वस्तु बनी हुई है, जैसे कपड़ा हो गया, प्लास्टिक हो गया, एल्युमिनियम हो गया, मतलब अलग अलग जो पदार्थ से जो वस्तु बनी होती है, इसके बारे में यहाँ पे दिया हुआ है। और उसके अलावा यहाँ पे जो थर्ड कॉलम है उसमें क्या दिया हुआ है कि मैग्नेस छड़ी या चुंबक द्वारा आकर्षित होती है या नहीं होती है। तो अगर हम बात करें लोहे की गेंद, ये क्या है, एक वस्तु का नाम है और ये किस पदार्थ से बनी है, तो लोहे से बनी है। तो ये क्या होगी, ये चुंबकीय पदार्थ है, मीन्स ये क्या होगा कि ये चुंबक द्वारा आकर्षित होगा। स्केल की बात करें तो स्केल जो होता है प्लास्टिक से बना होता है, और प्लास्टिक से बना होता है इसलिए क्या है, ये चुंबक द्वारा आकर्षित नहीं होगा। वैसे ही यहाँ पे जूता है, जूता चमड़े से बना होता है और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, ये आकर्षित नहीं होगा। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है चुंबक के ध्रुव। तो हम इस चीज के बारे में डिस्कस करेंगे कि चुंबक के ध्रुव क्या होते हैं। अगर हम बात करें चुंबक के ध्रुव की कि चुंबक का ध्रुव होता क्या है, तो चुंबक का वे क्षेत्र होता है, ये जो चुंबक का ध्रुव वह क्षेत्र होता है जहाँ चुंबकीय शक्ति सबसे अधिक होती है। मतलब कि जहाँ पे सबसे ज्यादा जो है चुंबक आकर्षित कर सकता है, कोई भी लोहे की वस्तु हो या फिर निकल या फिर कोबाल्ट की वस्तु हो, तो उसको सबसे अधिक आकर्षित कर सकता है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, चुंबक के ध्रुव। ठीक है, उसका मेन पॉइंट उसको हम क्या बोलेंगे, चुंबक का ध्रुव। और ये जो ध्रुव होते हैं वो दो होते हैं, कौन कौन सा, तो एक तो होता है उत्तरी ध्रुव जिसको एन से डिनोट करते हैं, और एक होता है दक्षिणी ध्रुव जिसको हम एस से डिनोट करते हैं। तो इसको मान लेते हैं हम एन और ये इसको मान लेते हैं हम एस। ये जो इमेज है इसमें अगर ये क्या है, ये लोहे का बुरादा है, ठीक है, और ये एक चुंबक है, आयताकार एक चुंबक है। जब हम लोहे के बुरादे के पास ले जाएंगे तो कुछ इस तरीका से ये अट्रैक्ट होगा, और ये जो लोहे का बुरादा है वो यहाँ पे ज्यादा आकर्षित होगा और यहाँ पे ज्यादा ये आकर्षित होगा। यहाँ बीच में कम होगा और जितना ही बीच में आएंगे उतना कम होगा। और यहाँ पे जो होगा, यहाँ पे एस और एन के पास मीन्स नॉर्थ और साउथ मीन्स उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव के पास ज्यादा यहाँ पे आकर्षित हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि ये चुंबक का ध्रुव है, एक है उत्तरी ध्रुव और एक है दक्षिणी ध्रुव। अब इसको हम इस तरीका से भी लिख सकते हैं, ये दक्षिणी और ये उत्तरी ध्रुव भी मान सकते हैं। तो ये हम हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम कैसे उसको मान रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीका से जो चुंबक का जो ध्रुव होता है वो क्षेत्र होता है चुंबक का जहाँ पे चुंबकीय शक्ति बहुत अधिक होती है, मीन्स कि वो जो चुंबकीय पदार्थ होता है उसको बहुत अधिक आकर्षित करती है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, चुंबकीय ध्रुव बोलते हैं। और ये दो प्रकार की होती है, एक तो होती है उत्तरी ध्रुव और दूसरा जो होता है वो होता है दक्षिणी ध्रुव। जैसा कि हम यहाँ पे देख भी सकते हैं कि यहाँ पे दिया भी हुआ है कि जो चुंबक का ध्रुव होता है वो दो तरह का होता है, एक तो होता है उत्तरी ध्रुव और दूसरा होता है दक्षिणी ध्रुव। तो जैसा कि मैंने बताया कि जो उत्तर की ओर निर्देश करने वाला जो सिरा होता है वो चुंबक की उत्तरोन्मुखी सिरा मीन्स उत्तरी ध्रुव होता है, और दूसरा सिरा जो होता है वो दक्षिणी ध्रुव कहलाता है। ठीक है, अगर मान लेते हैं कि एक जो भी चुंबक है वो आयताकार हो या फिर किसी भी आकार का हो, उसको हम सीधे लटकाएंगे तो वो क्या होगा, वो जो पृथ्वी का जो ध्रुव होगा नॉर्थ साइड और उत्तरी साइड और दक्षिणी साइड, वो उस चुंबक का उत्तरी साइड जो होगा उसको हम उत्तरी ध्रुव बोल देंगे, और दक्षिणी ध्रुव अगर हम एक चुंबक को अगर हम स्वतंत्र रूप से उसको लटकाएंगे और उसके बाद हम देखेंगे तो
जैसा पृथ्वी का उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव है वैसा ही वो बिहेव करेगा। और तो उत्तर के साइड जो होगा वो उसको उत्तरी ध्रुव बोल देंगे, और जो दक्षिण का साइड होगा उसको हम दक्षिणी साइड बोल देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम उसका ध्रुव पता कर सकते हैं। और ऐसे भी अगर वो कृत्रिम चुंबक है तो ऑलरेडी उस पर लिखा रहता है कि कौन सा नॉर्थ साइड है, मीन्स कौन सा उत्तरी ध्रुव और कौन सा दक्षिणी ध्रुव है, उसको कुछ इस तरीके से दिखाया रहता है। ये मान लेते हैं एक आयताकार चुंबक है, उसमें नॉर्थ और साउथ मीन्स की उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव यहाँ पे लिखा रहता है। और यही जो ध्रुव होता है वो सबसे ज्यादा यहाँ पे चुंबकीय पदार्थ अट्रैक्ट होते हैं। ठीक, दूसरा सभी चुंबकों के दो ध्रुव होते हैं, चाहे उनका आकार कैसा भी होता है। सामान्यतः चुंबकों पर उत्तर तथा दक्षिण ध्रुव को अंकित किया जाता है, जैसे कि हमने यहाँ पे बताया। चुंबक का यह गुण हमारे लिए अत्यंत उपयोगी है। शताब्दियों तक यात्री चुंबक के इस गुण का उपयोग दिशा निर्धारण के लिए करते रहे हैं। यह कहा जाता था कि प्राचीन काल में यात्री एक प्राकृतिक चुंबक अपने साथ ले जाते थे, जिसे धागे से लटकाकर दिशा निर्धारण करते थे, जैसे कि हमने बताया। और उसके बाद चुंबक के इस गुण पर आधारित एक युक्ति विकसित हुई, और इससे क्या कहा जाता है, कंपास कहा जाता है, या फिर दिक सूचक के नाम से भी इसको जाना जाता है। कंपास सामान्यतः कांच के ढक्कन वाली एक छोटी डिब्बी होती है। एक चुंबकित सुई डिब्बी के अंदर एक धुरी पर लगी होती है जो स्वतंत्रता पूर्वक घूमती है। कंपास में एक डायल भी होता है जिस पर दिशाएं अंकित होती है। कंपास को उस स्थान पर रखते हैं जहां हमें दिशा निर्धारण करना होता है। इसकी सुइयां विरामावस्था में उत्तर दक्षिण दिशा को निर्देशित करती है। कंपास को तब तक घुमाते हैं जब तक कि डायल पर अंकित उत्तर दक्षिण के चिन्ह सुई के दोनों सिरों पर न आ जाए। चुंबकीय सुई के उत्तरी ध्रुव की पहचान के लिए सामान्यतः इन्हें विभिन्न रंग में पेंट किया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से कंपास भी बनाया जाता है। जैसे क्या हो कि हम अगर कहीं ऐसे जगह पे हों जहाँ पे हमें नहीं पता है कि कहाँ कौन सा दिशा किस साइड है, तो उसके लिए हम कंपास का प्रयोग भी कर सकते हैं, करते हैं। इस तरीके से नेक्स्ट जो चैप्टर है वो है कि अपना चुंबक स्वयं बनाइए। तो हम खुद से भी चुंबक बना सकते हैं, इसको हम इस विधि को देखते हैं। चुंबक बनाने की अनेक विधियां हैं, आइए हम सरलतम विधि सीखें। लोहे का एक आयताकार टुकड़ा लीजिए, इसे मेज पर रखिए। अब एक छड़ चुंबक लीजिए, इसका कोई एक ध्रुव लोहे की छड़ के सिरे पर रखिए। चुंबक को बिना हटाए इसे लोहे की छड़ के दूसरे सिरे तक ले जाइए। चुंबक को उठाइए और उसके ध्रुव को लोहे के टुकड़े के प्रारंभिक सिरे पर वापस ले आइए। इसी प्रकार चुंबक को लोहे की छड़ के अनुदिश बार बार ले जाइए। इस प्रक्रिया को लगभग 30-40 बार दोहराइए। जांच कीजिए कि क्या लोहे की छड़ चुंबक बन गई है। इसके लिए कोई पिन अथवा लोहे का बुरादा इसके समीप लाइए। यदि यह चुंबक नहीं बना है तो यह इस प्रक्रिया को कुछ देर तक और जारी रखिए। ध्यान रखिए कि चुंबक का ध्रुव और इसे लोहे की छड़ पर रगड़ने की दिशा नहीं बदलनी चाहिए। आप लोहे की कील, सुई और ब्लेड आदि को भी इसी प्रकार चुंबक बना सकते हैं। तो इस प्रकार हम खुद से भी चुंबक घर पे भी बना सकते हैं। नेक्स्ट है चुंबकों के बीच आकर्षण और प्रतिकर्षण। तो अगर हम बात करें चुंबकों के बीच आकर्षण और प्रतिकर्षण का, तो मान लेते हैं कि इसको हम समझाते हैं एक एग्जाम्पल से। ठीक है, एक यहाँ पे दो चुंबक है। ठीक है, यहाँ पे इसका उत्तरी ध्रुव है और इसका दक्षिणी ध्रुव है। ये कौन सा है, चुंबक एक, और ये चुंबक दो है। इसका भी वैसे ही सेम नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल, मीन्स की उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। यहाँ पे अगर हम दोनों को पास में ले जाएंगे, इसको हम खसका के यहाँ पे इसको हम पास में ले जाएंगे, तो क्या होगा, यहाँ पे साउथ मीन्स यहाँ पे दक्षिणी ध्रुव है और यहाँ पे उत्तरी ध्रुव है। ये दोनों ध्रुव जो है वो अलग अलग है। ठीक है, तो ये आपस में क्या होंगे, आकर्षित होंगे। ठीक है, अगर दो अलग अलग ध्रुव को हम आपस में मिलाएंगे, आपस में नजदीक लाएंगे दो चुंबक के, और दोनों चुंबक का जो ध्रुव है वो अलग अलग है, तो अगर उसको हम आपस में लाएंगे तो वो क्या होगा, आकर्षित होगा, वो अट्रैक्ट होगा, वो आकर्षित होगा, और इसी को क्या बोलते हैं, चुंबक का आकर्षण। ठीक है, दूसरा अगर हम फिर से अब ये जो सेम जो दो चुंबक है उसका
यहाँ पे मान लेते हैं, यहाँ पे नीचे ड्रॉ कर देते हैं इसको, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, दो चुंबक जिसका एक नॉर्थ हो गया, ये एक साउथ, मीन्स की एक उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। अब यहाँ पे इसको हटाकर यहाँ पे ये क्या कर दिए, हम इसको पलटकर इधर साउथ कर दिए, मीन्स इधर दक्षिणी कर दिए, जहाँ पे ये भी दक्षिणी है और ये भी दक्षिणी ध्रुव है, ये उत्तरी ध्रुव और ये उत्तरी ध्रुव है, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों क्या है, साउथ साउथ है, मीन्स सेम सेम है। अगर हम इसको पास में ले जाएंगे तो ये क्या होगा, ये आकर्षित होने की वजह क्या हो जाएगा, वो की जगह पे ये क्या होगा, ये भागेगा एक दूसरे से, ये आपस में नहीं चिपकेगा। तो इसको हम क्या बोलेंगे, चुंबक का प्रतिकर्षण, मीन्स कि आपस में नहीं चिपकेगा। तो इसका मतलब क्या है कि जब हम सेम ध्रुव को, दोनों अगर उत्तरी ध्रुव है या फिर दोनों दक्षिणी ध्रुव हो, उसको जब हम आपस में मिलाने की कोशिश करते हैं तो उन दोनों के बीच प्रतिकर्षण होता है, मीन्स कि वो विपरीत दिशा में भागते हैं, वो आपस में आकर्षित नहीं होते। तो उसको हम क्या बोलते हैं, चुंबकों का प्रतिकर्षण बोलते हैं। वो चाहे वो हम सेम हम उसको उत्तरी ध्रुव ले या फिर सेम दक्षिणी ध्रुव ले, दोनों कंडीशन में क्या होगा, चुंबकों का प्रतिकर्षण होगा। वहीं अगर हम जो दो चुंबक है उसका जो ध्रुव है, अलग अलग ध्रुव से हम उसको मिलाएंगे, उसको पास मिलाएंगे तो क्या होगा, वो आकर्षित होगा। उसको हम क्या बोलेंगे, चुंबकों का आकर्षण बोलेंगे। तो इस तरीके से चुंबक का आकर्षण होता है और प्रतिकर्षण होता है। सेम ध्रुव रहेगा तो क्या होगा, वो प्रतिकर्षण होगा, और अलग अलग ध्रुव होगा तो वो क्या होगा, आकर्षण होगा दोनों के बीच, ठीक है। नेक्स्ट कुछ, अब ये लास्ट ही टॉपिक है, कुछ चेतावनियां हैं, इसके बारे में हम देख लेते हैं। यदि चुंबक को गर्म किया जाए तो हथौड़े से पीटा जाए या ऊंचाई से गिराया जाए तो वो अपने गुण खो देता है। तो अगर हम बात करें चुंबक की, तो उसका ऐसा रहता है कि अगर उसको हथौड़े से पीटा जाए, ऊंचाई से गिराया जाए, तो वो अपना गुण खो सकता है, मीन्स कि उसके बाद वो उस तरीका से पदार्थ को आकर्षित नहीं कर सकता है, चुंबकीय पदार्थ को, जैसे वो पहले करता था। यदि चुंबकों को उचित रख रखाव ना हो तभी भी यह समय के साथ क्षीण हो सकते हैं। छड़ चुंबक को सुरक्षित रखने के लिए उनके जोड़ों के असमान ध्रुवों को पास पास रखना चाहिए। इन चुंबकों को लकड़ी के टुकड़े से पृथक करके इनके सिरों पर नर्म लोहे के 2 टुकड़े लगाने चाहिए, जिससे क्या हो कि वो सुरक्षित रह सके, ठीक है। तो इस तरीके से जो चुंबक होता है उसको सुरक्षित रखने के लिए भी विधि है कि इसको हम कैसे रखेंगे ताकि वो कई दिनों तक, कई महीनों तक, कई सालों तक सुरक्षित रह पाए। तो ये लास्ट टॉपिक है। अब हम इसके अलावा कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट देखेंगे। तो नल चुंबक का भंडारण करने के लिए, जो नाल चुंबक होता है उसको भंडारण करने के लिए इसके ध्रुवों के संपर्क में लोहे का एक टुकड़ा रखना चाहिए। अपने चुंबक को कैसेट या फिर मोबाइल, टेलीविजन, म्यूजिक सिस्टम, सीडी, कंप्यूटर, इसके अलावा बहुत सारे जगहों पे चुंबक का उपयोग होता है। तो चुंबक का बहुत ही जगह पे उपयोग होता है, ऐसा नहीं है कि उसका कहीं उपयोग नहीं होता है। हमने टीवी में देखा है इसका उपयोग। तो ये सारे इलेक्ट्रॉनिक्स, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉनिक्स जो सामान होता है, टीवी हो गया, रिमोट हो गया, ये सारे चीजों में हम चुंबक का उपयोग देखते हैं। तो कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जैसा कि मैग्नेटाइट जो होता है एक प्राकृतिक चुंबक होता है। चुंबक लोहा, निकेल, कोबाल्ट जैसे कुछ पदार्थों को आकर्षित करता है और ऐसे पदार्थ को चुंबकीय पदार्थ कहा जाता है। वे पदार्थ जो चुंबक से आकर्षित नहीं होता है वे अचुंबकीय कहलाते हैं। जैसे कि क्या हो जाएगा, लकड़ी हो जाएगा, प्लास्टिक हो जाएगा, चमड़ा हो जाएगा, ये सब क्या होते हैं, अचुंबकीय पदार्थ होते हैं। प्रत्येक चुंबक के 2 ध्रुव होते हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। स्वतंत्रता पूर्वक लटकने पर चुंबक सदैव उत्तर दक्षिण की दिशा में आकर रुकता है। 2 चुंबक के असमान ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, जबकि समान ध्रुव जो होते हैं वो प्रतिकर्षित होते हैं, ठीक है। अब हम कुछ क्वेश्चन को देख लेते हैं, उसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन इसमें है कि रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। तो पहला क्वेश्चन है इसमें रिक्त स्थान की पूर्ति करने में कि कृत्रिम चुंबक विभिन्न आकार के बनाए जाते हैं, और इसके बाद 3 रिक्त स्थान दिया हुआ है। तो इसमें एक हो जाएगा छड़ चुंबक, नाल चुंबक और बेलनाकार चुंबक। तो विभिन्न आकार के बनाए जाते हैं, तो कौन कौन सा, तो छड़ चुंबक हो गया, नाल चुंबक हो गया और बेलनाकार चुंबक हो जाएगा। दूसरा है कि जो पदार्थ एक चुंबक की ओर आकर्षित होते हैं, जो पदार्थ चुंबक की ओर आकर्षित होते हैं वे क्या कहलाते हैं, तो वे चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। कागज क्या होता है, तो कागज एक चुंबकीय पदार्थ नहीं होता है, मीन्स एक अचुंबकीय पदार्थ होता है। ये दूसरे चुंबक से वो अट्रैक्ट नहीं होता है।
नेक्स्ट है कि प्राचीन काल में लोग दिशा ज्ञात करने के लिए यहाँ पे रिक्त स्थान है का टुकड़ा लाते थे, तो यहाँ पे हो जाएगा प्राकृतिक चुंबक। जैसे कि हमने इसके पहले डिस्कस किया था कि प्राकृतिक चुंबक होता है जो कि प्रकृति में पाया जाता है। तो प्राचीन काल के लोगों के पास ये नहीं पता था उनको कि कैसे चुंबक बनाए जाते हैं, तो वो क्या करते थे, प्राकृतिक चुंबक का यूज करते थे दिशा निर्धारण के लिए। नेक्स्ट है चुंबक के सदैव कितने ध्रुव होते हैं, यहाँ पे रिक्त स्थान है तो इसको भरना है, तो 2 ध्रुव होते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन की सही और गलत बताना है। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है बेलनाकार चुंबक में केवल एक ध्रुव होता है, तो ये बात गलत है। कोई भी चुंबक हो किसी भी आकार का हो उसमें 2 ध्रुव होता है, एक ध्रुव नहीं होता है, 2 ध्रुव होता है, एक उत्तरी ध्रुव और एक दक्षिणी ध्रुव, जिसको हम इन और एस से डिनोट करते हैं। दूसरा है कृत्रिम चुंबक का आविष्कार यूनान में हुआ था। तो कृत्रिम चुंबक का जो आविष्कार था वो यूनान में नहीं हुआ था, यूनान में प्राकृतिक चुंबक की खोज हुई थी, ठीक है। और उसके बाद कृत्रिम चुंबक सभी जगह लगभग बनता है। अब चुंबक के समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, तो ये बात सही है। समान ध्रुव होता है तो वो प्रतिकर्षित करते हैं, और असमान ध्रुव होते हैं वो आकर्षित करते हैं। लोहे का बुरादा छड़ चुंबक के समीप लाने पर इसके मध्य में अधिक चिपकता है। नहीं नहीं, क्योंकि उसका जो दो ध्रुव होता है वहां पे ज्यादा जो चुंबक का 2 ध्रुव होता है, एक उत्तरी ध्रुव और एक दक्षिणी ध्रुव, वहां पे सबसे अधिक लोहे का बुरादा चिपक सकता है क्योंकि वहां पे ध्रुव होता है। नेक्स्ट है क्षण चुंबक सदैव उत्तर दक्षिण दिशा को दर्शाता है। तो जो क्षण चुंबक होता है सदैव उत्तर दक्षिण दिशा को दर्शाता है, ये बात सही है। नेक्स्ट है किसी स्थान पर पूर्व पश्चिम दिशा ज्ञात करने के लिए कंपास का उपयोग किया जा सकता है। हाँ, बिल्कुल किया जा सकता है, ये चारों दिशा के बारे में बताता है। नेक्स्ट है रबर एक चुंबकीय पदार्थ है, तो ये बात गलत है। रबर जो है एक अचुंबकीय पदार्थ है, मीन्स ये गलत है, और यहाँ पे अचुंबकीय पदार्थ होगा बल्कि ना कि चुंबकीय पदार्थ। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि यह देखा गया है कि पेंसिल छिलक जो होता है, मीन्स जो शार्पनर होता है, यदि भी प्लास्टिक का बना होता है फिर भी यह चुंबक के दोनों ध्रुवों से चिपकता है। उस पदार्थ का नाम बताइए जिसका उपयोग इसके किसी भाग के बनाने में उपयोग किया जाता है। तो अगर हम बात करें कि जो पेंसिल होता है, पेंसिल छिलक जो होता है जिसको हम शार्पनर बोलते हैं, उसका जो ढांचा होता है वो प्लास्टिक का तो बना होता है, ऊपर से दिखता भी है वो प्लास्टिक का, लेकिन इसके अंदर जो पत्ती होती है जिससे जो पेंसिल होता है वो छिलता है, वो ब्लेड जो होता है वो लोहे या स्टील से बनी होती है, और इसलिए वो क्या होता है कि वो चुंबकीय पदार्थ, लोहा जो होता है चुंबकीय पदार्थ होता है, और इसलिए वो आकर्षित होता है चुंबक से, ठीक है, अगर वो लोहे का बना होता है तो। नेक्स्ट है कि एक चुंबक के एक ध्रुव को दूसरे चुंबक के ध्रुव के समीप लाने की विभिन्न स्थितियां कॉलम 1 में दर्शाई गई है। कॉलम 2 में प्रत्येक स्थिति के परिणाम को दर्शाया गया। रिक्त स्थान की पूर्ति करें। तो यहाँ पे इन और एन है, मीन्स नॉर्थ और नॉर्थ मीन्स के उत्तरी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव। तो यहाँ पे आकर्षण होगा कि प्रतिकर्षण होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रतिकर्षण, ठीक है, प्रतिकर्षण होगा क्योंकि यहाँ पे समान ध्रुव है। यहाँ पे आकर्षण होगा मीन्स कि समान तो होगा नहीं, तो यहाँ पे नॉर्थ दिया है तो यहाँ पे साउथ हो जाएगा। यहाँ पे साउथ दिया है, यहाँ पे नॉर्थ है, मीन्स दक्षिणी है और उत्तरी है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आकर्षण होगा क्योंकि असमान ध्रुव है, ठीक है। नेक्स्ट वैसे ही यहाँ पे एस दिया हुआ है, मीन्स दक्षिण ध्रुव, और प्रतिकर्षण है यहाँ पे, तो प्रतिकर्षण कब होगा, जब समान होगा, तो यहाँ पे एस दिया है तो यहाँ पे भी एस हो जाएगा। तो इस तरीके से हम ये तालिका को भर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर, वो है कि चुंबक के 2 गुण को लिखे। तो चुंबक का जो 2 गुण होता है, वो पहला गुण तो ये होता है कि अगर हम उसको स्वतंत्रता पूर्वक लटकाएं तो जो चुंबक होता है वो हमेशा उत्तर दक्षिण ध्रुव में दिशा में ठहरता है। तो इससे हम 2 दिशा को पता लगा सकते हैं एक चुंबक की मदद से। नेक्स्ट है कि वो अगर समान ध्रुव पे होगा, तो अगर दोनों का समान ध्रुव होगा, 2 चुंबक और दोनों का समान ध्रुव होगा, तो उसको हम जब पास मिलाएंगे तो क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा, और डिफरेंट ध्रुव होगा, अलग अलग ध्रुव होगा, असमान ध्रुव होगा, तो उसका क्या होगा, आकर्षण होगा, दोनों आकर्षित करेगा एक दूसरे को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्षण चुंबक के ध्रुव कहाँ स्थित होते हैं। तो जो क्षण चुंबक होते हैं उसके ध्रुव जो होते हैं इसके दोनों सिरों पे होते हैं, ठीक है, एक तो नॉर्थ साइड होता है, साउथ साइड, मीन्स कुछ तरीका से होता है, ठीक है, दोनों
सिरों पे होता है। नेक्स्ट है कि क्षार चुंबक पर ध्रुवों की पहचान का कोई चिन्ह नहीं है, आप कैसे ज्ञात करेंगे कि किस प्रकार के समीप उत्तरी ध्रुव स्थित है? तो इसके पहचान के लिए हम क्या करेंगे, इसको स्वतंत्रता पूर्वक लटकाएंगे एक धागे से बांध कर, और उसके बाद वो क्या होगा कि वो जो सिरा जो होगा वो उत्तर की ओर रुकेगा तो वो उत्तरी ध्रुव हो जाएगा, और जो सिरा दक्षिण की ओर रुकेगा वो दक्षिणी ध्रुव हो जाएगा। आपको एक लोहे की पत्ती दी गई है, आप वह इसे चुंबक कैसे बनाएंगे? तो इसे चुंबक बनाने के लिए हम क्या करेंगे, तो लोहे की पत्ती को मेज पर रखेंगे, एक अस्थाई चुंबक लेंगे और इसके एक ध्रुव को पत्ती के सिरे पर रखकर दूसरे सिरे पर घिसेंगे। ठीक है, दो चुंबक को उठाकर वापस पहले सिरे पर लाएंगे और इसी प्रक्रिया को 3 से 40 बार दोहराएंगे तो ये पत्ती चुंबक बन जाएगी। नेक्स्ट है, दिशा निर्धारण में कंपास का किस प्रकार उपयोग होता है? तो दिशा निर्धारण में कंपास का प्रयोग इस प्रकार होता है, क्योंकि कंपास में एक छोटी सी सुई होती है, और जो सुई होता है वो एक चुंबक होता है जो हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा बताता है। मुख्य उत्तर दिशा का पता लगाने चलते ही हम अन्य दिशा जो पूरब हो गया, पश्चिम हो गया, उसको भी आसानी से अनुमान लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर, लास्ट क्वेश्चन है ये कि पानी के टब में तैरती एक खिलौना नाव के समय विभिन्न दिशाओं से एक चुंबक लाया गया। प्रत्येक स्थिति में प्रेक्षित प्रभाव कॉलम 1 और कॉलम में तथा संभावित कारण कॉलम 2 में दिए गए हैं। कॉलम 1 में दिए गए कथनों का मिलान कॉलम 2 में कथनों से कीजिए। तो पहला अगर हम बात करें तो पहला जो है वो है, जो नाव चुंबक होता है वो नाव चुंबक की ओर आकर्षित हो जाती है, नाव चुंबक की ओर आकर्षित होते हैं। तो इसमें कारण में दिया हुआ है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नाव जो होता है वो चुंबकीय पदार्थ होता है। तो यहाँ पे क्या है, नाव चुंबक की ओर आकर्षित हो जाती है। तो अगर कोई भी पदार्थ चुंबक की ओर आकर्षित हो जाता है तो वो क्या होता है, वो चुंबकीय पदार्थ होता है। मीन्स की जो नाव है वो चुंबकीय पदार्थ से निर्मित है। नाव चुंबक से प्रभावित नहीं होती, इसका मतलब क्या हो गया कि वो नाव जो है अचुंबकीय पदार्थ से बनी हुई है, इसलिए तो वो आकर्षित नहीं हो रही है। यदि चुंबक का ध्रुव उत्तरी ध्रुव नाव के अग्रभाग के समीप लाया जाता है तो नाव चुंबक के समीप आती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, नाव में जो चुंबक लगा है जिसका दक्षिणी ध्रुव नाव के अग्रभाग की ओर है। ठीक है, तो इसका हो जाएगा 3 का इससे मिलन। फिर उसके बाद चौथा है कि जब उत्तरी ध्रुव नाव के अग्रभाग के समीप लाया जाता है तो नाव चुंबक से दूर चली जाती है। ठीक है, तो अगर उत्तरी ध्रुव नाव के अग्रभाग में है तो नाव में जो चुंबक लगा है जिसका उत्तरी ध्रुव जो है नाव के अग्रभाग की ओर है, तो यहाँ पे इसका हो जाएगा ये वाला। उसके बाद क्या है कि नाव बिना दिशा बदले तैरती है, तो नाव की लंबाई के अनुदिश एक छोटा चुंबक लगाया गया है। तो इस तरीके से इसका मिलान हो जाएगा। अब ये लास्ट क्वेश्चन है, मिलता है एक नए वीडियो के साथ, और जिसमें हम लोग दूसरे चैप्टर जो भी इसके बाद वाला चैप्टर है उसको हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू।